Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I'm Professor Moinul Hassan and today I'm going to discuss with you MDCAT full length paper number 2. So let's start the discussion of the test. जी डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है सेंटेंस कंप्लीशन का. वॉकिंग डैशली कैन बर्न ऑफ अ लॉट ऑफ कैलोरीज. अब इतना सा जनरल नॉलेज में सब लोगों को पता है कि कैलोरीज इंटेंसिव एक्टिविटी से बर्न होती हैं. तो वॉकिंग जाहिर है फास्ट होगा या वॉकिंग हरिडली होगा, इस तरह का होगा. तो अल्फा जो ब्रिस्कली है इसका मतलब फास्ट है और यही आंसर है हमारा. और इसको लेकिन हम बाकी तीन ऑप्शंस को देखे बगैर हमने इसको फाइनल नहीं करना. बाकी तीन ऑप्शंस को भी देखते हैं. बीटा है ऑफिशियली. ऑफिशियली का तेज़ या स्लो से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बीटा आंसर नहीं हो सकता. चार्ली एफिकेशियसली. एफिकेशियसली भी इफेक्टिवली को कहते हैं. तो एफिकेशियसली का तेज़ होने या स्लो होने से ताल्लुक नहीं है और एफिकेशियस का एक्सरसाइज से भी ताल्लुक नहीं है. एफिकेशियसली किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, किसी कोड ऑफ कॉन्डक्ट के मुताबिक हो सकता है. और डेल्टा अफेक्शनेटली है, प्यार से, मोहब्बत से. तो वॉकिंग से ही इसका कोई ताल्लुक नहीं और कैलोरीज के बर्न करने से तो बिल्कुल ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. 182. द हीट फ्रॉम द एक्सप्लोजन डैश्ड देयर हैंड्स एंड फेसेस. एक्सप्लोजन की हीट कोई नॉर्मल तो नहीं होगी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगी और वो जाहिर है जलाएगी. तो टिंज्ड का मतलब होता है डॉट्स लगाना या कोई पेंट से रिलेटेड ये टिंज होता है या कोई कलर लगाना. तो टिंज्ड हो भी सकता है कि उससे निशान बन गए, लेकिन बहुत कमज़ोर सा ये ऑप्शन लग रहा है फिलहाल. अगर कोई ना हो तो फिर ये हो सकता है. अल्फ़ा के बाद हमने देखा बीटा सीयर्ड. वेरी गुड. सीयर्ड का मतलब होता है जला देना, जख्म बना देना जलाकर. तो सीयर्ड यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो सकता है और अल्फ़ा से ज़्यादा स्ट्रांग है. चार्ली को देखते हैं. शीद्ड. शीद्ड का मतलब है कि कोई शीद बुनियादी तौर पे न्याम को कहते हैं तलवार की, या कोई गिलाफ होता है या कोई कवर होता है. तो शीद्ड का मतलब है कि कवर कर दिया या कवर बना दिया. ये कोई सेंस नहीं बन रही. आग ने चेहरों और हाथों को हीट फ्रॉम द एक्सप्लोजन उसने शीट कर दिया, शीद कर दिया, कोई समझ नहीं आ रही. डेल्टा गिल्डेड. गिल्ड का आग से ताल्लुक ज़रूर है कि आग किसी धात को सोने का पानी चढ़ाने के लिए गर्म करती है और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया जाता है. उस प्रोसेस को गिल्ड कहते हैं. लेकिन हाथों और चेहरों को तो गिल्ड नहीं किया जाता, इसलिए डेल्टा भी ऑप्शन नहीं है. बीटा ही इसका करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. शी सेट अप हर ओन बिजनेस बिकॉज शी वॉन्टेड टू बी इन कंट्रोल ऑफ हर ओन डैश. उसने अपना बिजनेस शुरू किया, इंडिपेंडेंट हो गई क्योंकि वो अपने डैश पे कंट्रोल रखना चाहती थी. किस चीज़ पे? अपने डोट पे. डोट वैसे ही वर्ब है और नाउन नहीं है. यहाँ पे नाउन रिक्वायर्ड है क्योंकि हर ओन के बाद कोई नाउन आएगा. और ये जो डेस्टिनी है ये हो सकता है अल्फ़ा. तो डेस्टिनी हो सकता है मुकद्दर. बीटा डोट नहीं है. चार्ली एलाय. उसको उसका अपने एलाय पे यानी कि जो फेलो था या उसका साथी है कोई, उसके ऊपर कंट्रोल उसने रखना है, इसलिए उसने बिजनेस शुरू किया. जॉब में कंट्रोल नहीं साथी दोस्त पे रखा जा सकता. ये अजीब सी है, ये कोई लॉजिकल सेंस नहीं बन रही चार्ली की भी. और अपने वर्ब पे कंट्रोल. वर्ब का मतलब पैशन, जोश और जज्बा होता है. तो पैशन, जोश और जज्बे पे कंट्रोल नहीं रखा जाता. जब अपना बिजनेस किया जाता है तो उसमें तो पैशन और जोश और जज्बे को बढ़ाया जाता है, कंट्रोल नहीं किया जाता. तो डेल्टा भी नहीं है. इसका 183 का अल्फा इज द करेक्ट आंसर. अपनी डेस्टिनी पे वो कंट्रोल करना चाहते थे. नेक्स्ट होमोफोन्स के क्वेश्चंस हैं. ये भी फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि सेंटेंस कंप्लीशन की स्टाइल में है. एज ही हैज़ लॉस्ट अ लॉट ऑफ वेट. उसने बहुत सारा वजन अपना घटाया है. ही नीड्स टू गेट हिज क्लोथ्स ऑल्टर्ड होगा जी अल्फा,
क्योंकि उसने बहुत सारा वजन अपना घटाया है, तो उसको अपने कपड़ों को रीशेप करवाना है, ऑल्ट्रेशन उनमें करवानी है, तो अल्फा होगा। बीटा नहीं होगा, अल्टार है इसमें, अल्टार कुर्बान गाह को कहते हैं। तो ऑल्टर और अल्टार, इसमें जो डिफरेंस है वो आप पेयर ऑफ वर्ड्स में पढ़ते हैं, एफएससी में भी आपने पढ़ा है। उसके बाद 40 में ऑल्ट्रुइस्टिक, अपने कपड़ों को ऑल्ट्रुइस्टिक करवाना है। ऑल्ट्रुइस्टिक कहते हैं पुरखलूस को, तो और कपड़ों में पुरखलूस क्या होना है, कोई सेंस नहीं बन रही। उसके बाद अल्ट्रा, कपड़ों ने अल्ट्रा होना है, कोई सेंस नहीं बन रही, क्योंकि अल्ट्रा का मतलब होता है एडवांस्ड शेप। तो अगर वेट लॉस किया है तो पहले इंफीरियर कपड़े थे, अब एडवांस्ड शेप के हो जाएंगे, बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमोफोन का है। दिस एनाल्जेसिक इज नोन टू डैश पेन, ये जो एनाल्जेसिक है, जो दर्द रफा करने वाली दवाई है, ये जानी जाती है पेन को कम करने के हवाले से ही जानी जाती होगी। तो असे 40 सबसे बेस्ट है, क्योंकि असे का मतलब होता है कम करना, शिद्दत को कम करना। अल्फा नहीं होगा, अल्फा ऐसे मजमून वाला है, और बीटा असेल हमला करने वाला है। अच्छा, ये बीटा हो सकता है, दिस एनाल्जेसिक इज नोन टू असेल पेन, लेकिन पेन को ख़त्म करती है दवाई, पेन के ऊपर हमला नहीं करती। हमला तो कोई मेडिसिन जो है वो जरासीम पे या किसी माइक्रोब्स वगैरह पे करती है, तो दवाई जो है वो पेन पे हमला नहीं करती, बल्कि पेन को ख़त्म करती है। तो इस वजह से बीटा हो सकता था, अगर 40 ना होता, किसी सूरत में रिमोट सेंस में हो सकता था, लेकिन अब क्योंकि 40 मौजूद है और बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहा है, इसलिए बीटा नहीं होगा। और डेल्टा असेल के साथ होमोफोन बन रहा है सॉइल, तो सॉइल तो ज़मीन को कहते हैं, मट्टी को कहते हैं, पेन और मट्टी का कोई रिलेशन नहीं। नेक्स्ट अब हमारे पास यूसेज के क्वेश्चंस हैं, यानी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं। तो इनमें देखते हैं पहला, द टू मैन लुक एट वन अनदर। अब वन अनदर टू के लिए नहीं, बल्कि मोर देन टू के लिए आता है, और ईच अदर टू के लिए आता है। द टू मैन लुक एट वन अनदर अ मोमेंट, देन द फर्स्ट मैन वॉक्स टू द डोर वेयर द गर्ल हैज गॉन एंड नॉक्स ऑन इट। अब देखिए, जो टू मैन हैं उनके साथ ईच अदर आएगा, टू के लिए ईच अदर, और मोर देन टू के साथ वन अनदर। तो ये एक पॉइंट आपके सामने आ गया। अब इसमें आगे भी देखते हैं अगली ऑप्शंस को भी। टू मैन, द टू मैन लुक एट ईच अदर अ मोमेंट, देन द फर्स्ट मैन वॉक्स टू द डोर वेयर द गर्ल हैज गॉन। अब देखिए, क्योंकि पीछे प्रेजेंट चल रहा है, तो आगे प्रेजेंट ठीक हो सकता है, हैज गॉन। इस पे भी आपका शक जा सकता है कि बात तो पास्ट की है वैसे, तो यहाँ पे हैड तो नहीं कहीं होगा, नहीं, हैज़ यहाँ पे ठीक है, क्योंकि बात अगरचे पास्ट की है, लेकिन टेंस प्रेजेंट में, वो जो ड्रामेटिक प्रेजेंट होता है उसमें चल रहा है। तो हैज़ गॉन एंड नॉक्स ऑन इट, और दरवाजे में वो गई है और उसके ऊपर, दरवाजे के ऊपर नॉक कर रही है। नॉक्स द डोर भी होता है और नॉक्स ऑन द डोर भी हो सकता है, एट द डोर भी हो सकता है, क्योंकि बेसिकली दरवाजे की सरफेस के ऊपर नॉक होता है। ऑन भी ठीक हो सकता है, एट भी ठीक हो सकता है, और नॉक द डोर भी होता है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूम इज कंफर्टेबली बैलेंस्ड between the expensively decorated and between this and that, between one thing and the other thing, ये फॉर्मूला है जी। तो between this and that होगा और नहीं होगा। इसमें बाकी जो ऑप्शंस हैं, अल्फा में this room is comfortably balanced। अब ये जो बैलेंस्ड है, ये रूम के लिए एडजेक्टिव है और कंफर्टेबली इसका एडवर्ब है, तो ये तो दोनों चीज़ें ठीक हैं। बिटवीन द एक्सपेंसिवली डेकोरेटेड एंड द होमली, तो यहाँ पे एंड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आई रिमेंबर टू गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम। अब देखिए,
जब आपने रिमेंबर के बाद टू गो लगाना है या गोइंग लगाना है, इसमें आपने किस तरह से डिसाइड करना है। तो देखिए, रिमेंबर के बाद टू गो किस सेंस में होगा और गोइंग किस सेंस में होगा। तो टू गो जो है ये फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर के लिए है, फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर के लिए है, और जो गोइंग है ये बैकवर्ड लुकिंग है। इसकी एग्जांपल्स आप यूं ले सकते हैं कि आई रिमेंबर गोइंग देयर, इसमें आप वहां पे जा चुके हैं और अब आप वहां के जाने का, बिकॉज गोइंग वैसे भी जेरेंड है यहां पे, और जेरेंड जो है वो एज अ नाउन किसी प्रोसेस का नाम है, तो वहां जाने के अमल को मैं याद रखता हूं या याद करता हूं। लेकिन टू गो जो है ये पर्पस है, फ्यूचरिस्टिक है, अभी आपने जाना है, तो इसकी ट्रांसलेशन ये होगी आई रिमेंबर टू गो देयर, मुझे ये असाइनमेंट याद है कि मैंने वहां पे जाना है अभी। तो प्लीज रिमेंबर टू गो देयर, ये आप जब किसी को इंस्ट्रक्शन देंगे कि प्लीज रिमेंबर टू गो देयर, तो इसका मतलब है कि अभी उसने वहां पे जाना है। तो यहां देखिए, आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट। अब ये पास्ट की इवेंट की बात हो रही है कि मैं गया था और मैंने एक ट्रीटमेंट वहां पे पढ़ा था, तो यहां पे गोइंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आई यूज टू लाइंग। देखिए, यूज टू के बाद, यूज टू के बाद भी इसी तरह से आप बेयर जो वर्ब है यानी कि टू के साथ मिला के, यानी मिसाल के तौर पे प्ले है तो यूज टू प्ले एंड यूज्ड टू प्लेइंग। इन दोनों में अब डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस इस यूज टू से पहले का है। अगर तो यूज टू से पहले सब्जेक्ट मौजूद है तो फिर ही यूज टू प्ले होगा और ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन अगर यहां पे सब्जेक्ट है और यूज सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद है, जैसे कि ही इज, एम, आर, वॉज, वर, तो फिर ही वॉज यूज टू प्लेइंग होगा, फिर आगे जो है वो जेरेंड लगेगा। ये चीज आपने याद रखनी है। अब यहां पे क्या है? यहां पे है आई यूज टू लाई, तो आई सब्जेक्ट है और आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं। जब आई के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर यूज टू लाई होगा और ये पास्ट एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन होगा। वेटिंग फॉर दैट ओमिनस ट्रीड ऑन द अनकार्पेटेड एटिक स्टेयर्स, तो आगे कोई एरर नहीं है, अल्फा में ही एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटडोर टॉयलेट्स वर कॉमन, मैनी ऑफ देम सिचुएटेड वेयर ह्यूमन वेस्ट। अब ये वेस्ट जो है ये कमर वाला वेस्ट आ गया है, जबकि यहाँ पे टॉयलेट के साथ जो वेस्ट WASTE ही इस्तेमाल होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। तो WAIST वेस्ट जो है ये कमर है और WASTE वेस्ट जो है वो फुजला है या कूड़ा है। तो इस वजह से यहां पे WASTE आना है, वेस्ट ड्रेन टू वॉल्स फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन्ड ड्रिंकिंग वाटर। तो वेस्ट होगा WASTES वाला। अब हमारे पास डियर स्टूडेंट्स आ रहे हैं करेक्शन के क्वेश्चंस। करेक्शन का पहला क्वेश्चन है और इसका करेक्ट वन है बीटा, दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स। एक बात तो ये है कि मच और मैनी का डिफरेंस, और इसको देखने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मच और मैनी का डिफरेंस आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा और मैनी के बाद काउंटेबल नाउन आएगा। अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन। तो अब हम देखते हैं कि दे मे नॉट हैव एज मैनी लाइव्स।
अब जिंदगियां काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए मैनी ठीक है। अल्फा में भी मैनी है, बीटा में भी मैनी है, चार्ली में भी मैनी है, लेकिन डेल्टा क्रॉस हो जाएगा, सबसे पहले डेल्टा क्रॉस होगा क्योंकि एज मच लाइव्स लिखा हुआ है। तो लाइव्स के साथ, क्योंकि लाइव्स काउंटेबल हैं, तो उनसे पहले मच नहीं लग सकता। अब आगे चलते हैं। एज मैनी लाइव्स एज अ कैट बट दे सर्टनली डाई हार्ड। अब अल्फा गलत हो गया, सर्टन है अल्फा में, डाई क्योंकि वर्ब है तो इससे पहले एडवर्ब लगेगा, जो कि यानी सर्टन नहीं लग सकता, इससे पहले एडजेक्टिव नहीं लग सकता, बल्कि एडवर्ब लगेगा डाई से पहले। और चार्ली में क्या मिस्टेक है, दे मे नॉट हैव, मे के साथ हैव आएगा, हैज नहीं आएगा, ये एरर है। और डेल्टा में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इसमें मच लगा हुआ है, जो कि इस फॉर्मूला के मुताबिक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और इसमें चार्ली करेक्ट है। ही हैड फॉर सम रीजन बीन अफ्लिक्टेड विद एन एक्यूट डिजायर टू डिप्रिशिएट हिमसेल्फ। उसको एक साइकोलॉजिकली उसके साथ ये एक मसला था, तो ही हैड फॉर सम रीजन। अब सम और एनी का डिफरेंस भी ध्यान में रख लें, सम एंड एनी। तो एनी जो है ये क्वेश्चन के लिए भी आएगा, यानी कि इंट्रोगेटिव के लिए भी आएगा, और नेगेटिव के लिए भी आएगा। लेकिन सम जो है ये अफर्मेटिव के लिए आएगा, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसके लिए सम इस्तेमाल होगा, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के लिए एनी इस्तेमाल होगा मोस्टली। अच्छा, अब यहां पे देखते हैं कि ही हैड फॉर सम रीजन। अब ये जो रीजन है बीन एफ्लिक्टेड, तो यहां पे क्वेश्चन नहीं है, ना ही निगेशन है, पॉजिटिव है, इसलिए सम आएगा। तो चार्ली में सम है, अल्फा में भी सम है, लेकिन उसमें आगे मिस्टेक है, ही हैड फॉर सम रीजन बीन एफ्लिक्टेड टू एन एक्यूट। एफ्लिक्ट के साथ विद होता है या फ्रॉम किसी सूरत में हो सकता है, लेकिन एफ्लिक्टेड टू नहीं हो सकता। तो अब अल्फा में मिस्टेक हो गई, प्रेपोजिशन की एफ्लिक्टेड टू लिखा हुआ है। बीटा में ही हैड फॉर एनी रीजन, वही ये वाली जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, इसके ऊपर ये फुलफिल नहीं हो रहा बीटा, और चार्ली करेक्ट है। और डेल्टा में ही हैड फ्रॉम सम रीजन। अब यहाँ पे डिक्शन की ही मिस्टेक आ गई और ग्रामर भी इसमें गलत हो गई। हैड के बाद फॉर्म वैसे ही जो है वो ऑकवर्ड है, क्योंकि फॉर्म या तो कोई नाउन है, फॉर्म शक्ल, तो हैड अगर फॉर्म काउंटेबल नाउन की सूरत में आ रहा है तो फिर इससे पहले कोई आर्टिकल आना चाहिए, वो भी नहीं है, और आगे भी रिलेट नहीं कर रहा, सम रीजन, तो फॉर सम रीजन ही होना चाहिए, यहाँ पे फ्रॉम गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एलाइज बिगैन टू विड्रॉ देयर ट्रूप्स फ्रॉम द इंटीरियर। यहां पे अल्फा करेक्ट है, बीटा क्यों गलत है? द एलाइज बिगैन विड्रू, दो पास्ट यानी कि सब्जेक्ट है और वर्ब प्लस वर्ब, ये नहीं हो सकता, यानी कि सब्जेक्ट के बाद कोई कनेक्टर लगे बगैर दो वर्ब्स आ जाएं, मेन वर्ब्स, ये नहीं हो सकता। यहां पे यही हुआ है कि द एलाइज बिगैन एंड विड्रू, बिगैन भी फुल मेन वर्ब है और विड्रू भी फुल मेन वर्ब है, तो ये नहीं हो सकता कि एक सब्जेक्ट के बाद दो मेन वर्ब्स कोई कनेक्टर लगे बगैर आ जाएं, तो ये इस वजह से गलत हो गया। चार्ली में देखिए, द एलाइज बिगैन टू विड्रॉ देयर्स। अब यहां पे देयर्स ट्रूप्स नहीं होगा, देयर एंड देयर्स। इसमें क्या मसला है कि देयर के बाद जब नाउन लगता है तो ये ठीक है, और देयर्स के बाद नाउन नहीं लग सकता, यानी नाउन से पहले देयर्स नहीं लग सकता। इसकी रीजन पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन की है, क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव लगना है और ये देयर जो है ये एडजेक्टिव है,
ये जो देयर है ये बेसिकली पोजेसिव प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन नहीं नाउन से पहले लगेगा, वो तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए लगेगा। तो इस वजह से देयर्स की वजह से चार्ली गलत हो गया। डेल्टा देखते हैं, द एलाइज बिगैन टू विड्रॉ देयर्स। अब इसमें यहां पे क्या हुआ है, THEIR के साथ ये अपॉस्ट्रोफी यहां पे गलत है, और देयर ट्रूप्स फॉर्म द इंटीरियर, फ्रॉम को फॉर्म कर दिया गया, ये एक डिक्शन की मिस्टेक भी यहां पे आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स। एक तो सम टाइम और समटाइम्स का भी डिफरेंस आपने ध्यान में रखना है कि सम टाइम का मतलब है कभी और समटाइम्स का मतलब है कभी कभी। तो समटाइम्स इट वॉज सीन एंड हर्ड दैट ही वॉज इन टीयर्स ओवर इट, तो कभी कभी ऐसा होता था, एक रिपीटेड एक्शन है। बीटा में सम और टाइम, जब सम को आप टाइम से सेपरेट करेंगे तो फिर टाइम नाउन हो जाएगा और सम उसको मॉडिफाई कर रहा होगा, तो सम टाइम इट वॉज सीन, और यहां पे ये इस तरह से करेक्ट नहीं है। और चार्ली में समटाइम्स इट वॉज सीन एंड हर्ड दैट ही वॉज एट टीयर्स, ये कॉलोकेशन के खिलाफ है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन के खिलाफ है। यू आर इन टीयर्स व्हेन यू आर वीपिंग, तो किसी बंदे को जब कोई वीपिंग सिचुएशन में है तो वो इन टीयर्स बोला जाता है उसके लिए। तो कॉलोकेशन इसकी अल्फा में ठीक है और चार्ली में ख़राब है, और डेल्टा में भी यही मसला है, ऑन टीयर्स है। तो चार्ली और डेल्टा कॉलोकेशन की वजह से गलत हैं, टीयर्स के साथ रॉन्ग प्रेपोजिशन लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द राइटर होल्ड्स द ऑयस्टर इन फ्रंट ऑफ हिम एज इफ इट वर एन एग। राइटर ने ऑयस्टर को अपने सामने पकड़ा जैसा कि ये एग हो। अब ऑयस्टर एग नहीं था, तो ये एक सब्जंक्टिव शक्ल में वर यूज हुआ है, तो इस वजह से ये वर ही होगा, चाहे एग सिंगुलर है या प्लूरल है, और ऑयस्टर सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि वो एक्चुअलिटी नहीं है बल्कि सब्जंक्टिव है। अल्फा में द राइटर होल्ड्स द ऑयस्टर एट फ्रंट ऑफ हिम, ये गलत है, इन फ्रंट ऑफ हिम होता है, वही कॉलोकेशन का मसला। और बीटा में द राइटर होल्ड, राइटर सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इट टेक्स सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट ने सिंगुलर वर्ब लेना है और प्लूरल सब्जेक्ट ने प्लूरल वर्ब लेना है। तो अब हम यहां देखते हैं कि द राइटर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ होल्ड के साथ एस लगना है, जो कि बीटा में नहीं लगा हुआ। चार्ली में द राइटर होल्ड्स द ऑयस्टर इन फ्रंट ऑफ हिम एज इफ इट वॉज, तो यहाँ पे वॉज एक्चुअल वर्ब लग गया है जबकि यहाँ पे वर लगना था, और डेल्टा करेक्ट है। अब डियर स्टूडेंट्स हम आते हैं सिनोनिम्स की तरफ। सिनोनिम्स में पहला सिनोनिम है बून। आपको जो लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि लैटिन एंड ग्रीक रूट्स एंड स्टेम्स आपकी हेल्प करते हैं वोकैबुलरी को के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये चीज़ आपको बताई गई थी कि BEN एंड BON, इसका मतलब गुड होता है। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और इसको लिखते हैं। ये देखिए BEN एंड BON, ये जहां पे भी होंगे इनका मतलब गुड होगा। तो यहां पे BOON है, ये भी उसी कैटेगरी में आता है और उसी फैमिली का हिस्सा है। बून इसका मतलब है बेनिफिट, गिफ्ट, एडवांटेज, बोनस। तो एडवांटेज यहां पे इसका आंसर होगा। बीटा क्यों नहीं होगा? डेट्रीमेंट DE से शुरू हो रहा है, नेगेटिव वर्ड है। डेट्रीमेंट का मतलब डिसएडवांटेज है, लॉस है, नुकसान है। और चार्ली वीकनेस, ये भी एंटोनिम हो सकता है, डेट्रीमेंट भी एंटोनिम हो सकता है, लेकिन सिनोनिम ये दोनों नहीं हो सकते, बीटा और चार्ली। और डेल्टा जो मैस है ये भी नेगेटिव वर्ड है, ना ये सिनोनिम है ना ये एंटोनिम है। मैस का मतलब गंदगी और अनटाइडीनेस। नेक्स्ट वर्ड अलास है, इट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ सॉरो, और रिग्रेटेबली यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डेल्टा।
अल्फा क्यों नहीं होगा? फ्रेंटिकली का मतलब होता है बहुत पुरजोश तरीके से। तो अलास और जोश, अलास में सौरो शो हो रहा है तो जोश इसका सिनोनिम नहीं है। उसके बाद रूडली, रूड बिहेवियर सौरो का या गम का इजहार नहीं है, तो रूड बिहेवियर भी सिनोनिम नहीं है। तो जो जॉयस है ये तो अलास का एंटोनिम हो सकता है, सिनोनिम बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड है जी जेलस। अब देखिए जेलस जील जोश एंड जज्बे को कहते हैं, तो जेलस का जो सिनोनिम होगा वो आर्डेंट होगा। आर्डेंट भी जोश एंड जज्बे वाला शख्स होता है। और दूसरा ये भी आप ध्यान में रख लें कि वर्ड एंडिंग जो है OUS भी जो है वो एडजेक्टिव वर्ड एंडिंग है, और जो ENT है ये भी एडजेक्टिव वर्ड एंडिंग है। ये चीज़ भी हेल्प करती है कि आपका जो सिनोनिम्स के या एंटोनिम्स के क्वेश्चन में जो ऑप्शन होता है, जो आंसर होता है, वो सेम पार्ट ऑफ स्पीच होना चाहिए। तो जेलस भी एडजेक्टिव है और आर्डेंट भी एडजेक्टिव है। बहरहाल अल्फा बीटा और चार्ली भी एडजेक्टिव्स ही हैं, लेकिन ये चीज़ आपकी किसी क्वेश्चन में हेल्प कर सकती है कि जहाँ पे वेरिएंस हो ऑप्शंस में। अब देखते हैं जी अल्फा जो लेथार्जिक है, तो जेलस और लेथार्जिक तो एक किस्म के एंटोनिम्स हैं, क्योंकि जेलस जो जज्बे वाला है और लेथार्जिक जो है वो सुस्त है। बीटा एब्जॉर्ब्ड खोया हुआ, जोश जज्बे वाला बंदा तो मुतहर्रिक होता है, खोया हुआ नहीं होता। और चार्ली जो जेलस है ये होमोफोन थोड़ा सा बन रहा है, सेमी होमोफोन बन रहा है, लेकिन सिर्फ साउंड ही मिल रही है, मीनिंग नहीं मिल रहा। जेलस तो किसी से जेलसी का शिकार या हसद का शिकार शख्स होता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास दो एंटोनिम्स के क्वेश्चंस हैं बिल्कुल एंड में। डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब श्योर, पॉजिटिव, और वेवरिंग जो श्योर ना हो, कॉन्फिडेंट ना हो, तो डेल्टा इसका करेक्ट आंसर है। अल्फा डिफाइंड नहीं हो सकता, डिफाइंड साउंड मिल रही है थोड़ी सी, लेकिन ये आंसर नहीं है। डिफाइंड का मतलब वेल क्लैरिफाइड। डेफनिंग, ये भी साउंड ही मिल रही है थोड़ी सी, लेकिन मीनिंग नहीं है। डेफनिंग का मतलब बहुत ज़्यादा इतना शोर वाला कि बहरा कर देने वाला। और चार्ली इन्फिनिट, ये भी जो है वो साउंड ही मिल रही है, मीनिंग नहीं मिल रहा, क्योंकि इन्फिनिट का मतलब होता है विदाउट बाउंड्स, इमेजरेबल, एंडलेस। तो इसका आंसर डेफिनेट का वेवरिंग ही होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, एंटोनिम का टेस्ट का क्वेश्चन है ये। प्रोन टू का फोर्टिफाइड होगा, क्योंकि एंटोनिम हमें चाहिए। प्रोन टू वल्नरेबल है, किसी अटैक, किसी खतरे के मुकाबले में उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है, वो उस खतरे के ज़द में है। जबकि फोर्टिफाइड का मतलब होता है स्ट्रेंथन्ड, स्ट्रॉन्ग, जो कि मुकाबला करने की पोजीशन में हो। तो अल्फा ही करेक्ट आंसर होगा। बीटा क्यों नहीं है? फ्राउंड, अब ये फ्राउंड का मतलब है तेवरी चढ़ाया हुआ, तो ये बिहेवियर की बात है। प्रोन टू अटैक की ज़द में होता है, ना ये सिनोनिम है ना ये एंटोनिम है बीटा। और चार्ली ब्राउन्ड, ये कुकिंग की टर्म है कि किसी चीज़ को कुक इतना कर लिया जाए कि उसको ब्राउन कर लिया जाए, या किसी चीज़ को कलर करके ब्राउन कर लिया जाए, तो इसका प्रोन टू से कोई ताल्लुक नहीं है। और ग्राउंडेड, किसी तैयारे को ग्राउंडेड कर दिया जाना, या किसी एक्टिव मशीनरी को ग्राउंड कर दिया जाना, यानी कि खड़ा कर दिया जाना ज़मीन पे ताकि वो एक्टिव ना रहे। तो प्रोन टू के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, एंटोनिम का रिलेशन नहीं है कि प्रोन टू खतरे में है। जो चीज़ ग्राउंडेड है वो खतरे में हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने MD कैट का FLP नंबर 2 फुल लेंथ पेपर नंबर 2 आप लोगों से डिस्कस किया। आई होप कि ये आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।